श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो हम सभी को पता है कि अभी सावन का बहुत ही प्यारा सा पवित्र महीना चल रहा है और सावन के अंतिम दिन आ गए हैं, यानी कि 31 अगस्त को सावन का पवित्र महीना खत्म होने वाला है। तो इसीलिए कुछ ही दिन सावन के अभी बचे हुए हैं और अभी आपको माता अशोक सुंदरी वाले विशेष उपाय करने चाहिए। यदि किसी ने भी अभी तक ये उपाय नहीं करे हैं तो ये सावन का पूरा महीना जो पवित्र है, कुछ ही विशेष दिन बाकी रह गए हैं, तो ये मौका आपको गंवाना नहीं है। काफ़ी लोगों को समस्या है, भैया हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती है, हमारी इच्छा परिपूर्ण नहीं हो रही है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमारे घर में धन संपदा की कमी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करूंगा। बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से उपाय हैं, आपके जीवन की सारी परेशानियां निश्चित ही इन उपायों से दूर होगी। देखो एक बात समझना, 28 अगस्त को है सोमवार का दिन, ठीक है, यानी कि सावन का आखिरी सोमवार, और साथ में है प्रदोष, सावन की आखिरी प्रदोष, यानी कि सोम प्रदोष का बहुत ही शुभ और दुर्लभ दिन पड़ रहा है। तो ये उपाय आप 28 अगस्त को भी कर सकते हैं। 28 अगस्त को नहीं कर पाते हैं तो 29 अगस्त को भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 29 अगस्त को आखिरी मंगलवार है, मंगला गौरी व्रत का दिन भी आखिरी है, तो 29 तारीख को भी ये उपाय कर सकते हैं। 29 को भी नहीं कर पाते हैं तो आखिरी दिन जो अंतिम दिन आता है पूर्णिमा का, वो है 31 अगस्त को, तो ये उपाय 31 अगस्त को भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप कल करना चाहें, आज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही प्यारे से उपाय हैं, सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ये 3 विशेष दिन अभी बचे हुए हैं, तो 3 विशेष दिनों पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाले हैं, सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले उपाय के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सुंदर सा उपाय है जो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए सबसे पहले जो हम उपाय के बारे में बात करेंगे वो है बीमारी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, बीमारी किस प्रकार की, शरीर में दाग धब्बे हैं या पिंपल्स हो जाते हैं, चेहरा साफ नहीं है, शरीर पर खुजली है, शरीर पर किसी भी प्रकार का रोग है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो आजकल दर्द खुजली जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है, पिंपल्स उठ जाते हैं, मतलब दवाई करा करा कर थक गए हैं, तो दवाई के साथ आपको ये उपाय करना है। देखो पूरी बॉडी में कहीं पर भी दाग हो, फंगस हो, फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, दर्द होता हो तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखो इस उपाय के लिए क्या क्या लेना है पहले ये समझ लीजिए। लाल चंदन, देखो जब लाल चंदन के पाउडर के बारे में हम बात करते हैं तो बाज़ार में लाल चंदन का पाउडर भी मिलता है और लकड़ी भी मिलती है, तो आपको पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है। तो देखिए आपको पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है लाल चंदन, ठीक है। साथ में आपको लेना है इस तरीके से पीला चंदन, ठीक है। पीला चंदन बहुत आसानी से मिल जाता है, पीला चंदन नहीं है तो अष्टगंध जो आता है ना, वो भी आप ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई आपको बात समझ में। पीला चंदन ले लिया, लाल चंदन ले लिया, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, जो जल आपके घर के मटके का ही होना चाहिए, ठीक है। साथ में लेना है एक प्यारी सी छोटी सी बेलपत्र, और साथ में लेना है एक खाली पात्र, एक कटोरी ले लेना खाली। वो आपको ये चारों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है प्रदोष काल के समय। कभी भी जा रहे हो, चाहे कल जा रहे हो, परसों जा रहे हो, प्रदोष पर जा रहे हो या सावन के अंतिम दिन जा रहे हो, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है, और ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय ही करना है, तो ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। देखो अब आपको क्या करना है समझना। जैसे ही आप भगवान शिव के मंदिर में गए, आपको क्या करना है, ऊपर वाली ये जो पत्ती है, यहाँ पर आपको लाल चंदन का लेपन कर देना है, पूरी लाल चंदन का लेपन कर देना है, ठीक है। अब समझना, ये जो नीचे की 2 पत्तियां हैं इसमें आपको पीले चंदन का लेपन कर देना है, ठीक है। अब ये जो बेलपत्र है आपको कहाँ पर रखना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखो भगवान शिव की जो सबसे छोटी पुत्री है ना, वो है माता अशोक सुंदरी, ठीक है। माता अशोक सुंदरी सबसे प्रिय पुत्री है भगवान शिव की। तो आपको क्या करना है, ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। तो अर्पित कैसे करोगे, हमेशा ध्यान रखना, चिकने वाले साइड पर आपने ये लाल चंदन और पीला चंदन लगाया था, तो ये बिल्कुल उल्टा आपको अर्पित कर देना है, ताकि लाल चंदन और पीला चंदन जो है ना, वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। देखो बहुत ध्यान से हर एक चीज़ बताने का प्रयास करता हूँ, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। देखो बेलपत्र कैसे रखा है, डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए, ठीक है। समर्पित कर दिया।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए आपको ये समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है कि मेरी शरीर में माता ये जो भी प्रॉब्लम है, शरीर में दाग है, खुजली होती है, धब्बे हैं, बहुत ज़्यादा दवा करा करके थक गए हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, माता आपके नाम से ये बेलपत्र अर्पित करा है तो आपकी कृपा से ये सारी परेशानियां मेरी जो हैं वो दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। अब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़ा हो जाना है और जो एक बेलपत्र आप लेकर के आए थे ना वो भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन अर्पित करने से पहले जो खाली पात्र आप लेकर के आए थे ना वो जलाधरी के कोने में आपको ये कटोरी जो है वो रख देना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धीरे धीरे पतली धारा से आपको ये जल अर्पित करना है। वो जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से हो करके पत्ती पर स्पर्श होगा, जो लाल चंदन पीला चंदन मिला हुआ था उस पर स्पर्श हो जाएगा और वो आपकी कटोरी में आ जाएगा। उस कटोरी के जल को झेल लेना है और उसके बाद महादेव से, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है कि ये औषधि के रूप में मैं घर पर लेकर के जा रहा हूँ, मेरे शरीर के जो रोग हैं आप ही को दूर करना है, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये आप लेकर के आ जाना। और उसके बाद लगातार उसी दिन आपको घर पर आकर के आपको ये जहाँ कहीं भी चेहरे पर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है ना, वहाँ पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस जल को आपको लगा लेना है, चेहरे पर लगा लेना है। देखो जल अगर ज़्यादा हो तो अगले दिन लगा लेना, मतलब 4-5 दिन तक आप लगातार ये जल आप उपयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से उपाय करना, यकीन मानिए आपके चेहरे की कोई भी परेशानी होगी माता की कृपा से दूर होगी। देखिए ये हो गया पहला उपाय। अब हम इस वीडियो के दूसरे उपाय के बारे में बताने वाले हैं। देखो दूसरा उपाय जो होगा वो बहुत ही आसान सा है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, देखिए अगर आपकी कोई भी कामना है, विशेषकर धन संबंधित परेशानी अगर आपको दूर करनी है, अगर आपके घर में धन संबंधित परेशानियां बहुत ज़्यादा है, माता लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता है, तो इस उपाय को आपको करना है। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। तांबे का पात्र लेना और जल कहाँ का लोगे, आपके घर के मटके का जल होना चाहिए, ठीक है। देखो अब आपको लेना है साथ में एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र लेना है। देखो अब इस उपाय को समझना, आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो बेलपत्र हमेशा बताते हैं अगर नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र आप ले लेना। बेलपत्र और 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग के वहाँ पर लेकर के गए। आपको क्या करना है, ये जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। देखो वीडियो के अंदर हर चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से समर्पित कर देना। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है, ठीक है, तांबे के पात्र के अंदर, उस लोटे से आपको 7 बार थोड़ा थोड़ा जल जो है माता अशोक सुंदरी के ऊपर जो पत्ती रखी हुई है वो पत्ती का जो ऊपर वाला, जो पहली जो पत्ती है ऊपर वाली बड़ी पत्ती, उस पर आपको 7 बार में थोड़ा थोड़ा जल आपको अर्पित करना है, ठीक है। पूरा जल अर्पित मत कर देना, 7 बार थोड़ा थोड़ा एक एक गुट आप अर्पित करते जाना माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और आपकी जो भी कामना है, विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए आप ये जल अर्पित करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो बेलपत्र के ऊपर आपने जल अर्पित करा है उसके बाद आपको थोड़ा सा जल आप बचा लेना और कलश के अंदर, और उसके बाद आपको 3 बार जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। यानी कि 10 बार आपने जल अर्पित करा, 7 बार माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपने अर्पित करा और 3 बार भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करा। इस प्रकार से जब आप अर्पित करोगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हों, ऐसे आपको कामना करना है। धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की आपको कामना करना है और ये सुंदर सा उपाय करना है। आपके घर की जो भी समस्या है धन संबंधित, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये उपाय था। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो तीसरे उपाय में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। बहुत ही प्यारे से सुंदर उपाय आपको बताने का प्रयास करते हैं, इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट के बारे में आपको जानना है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा, चाहे पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटी छोटी बात पर तू में हो जाती है, घर में कोई भी एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करता है, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए, ठीक है। चाहे घर में कोई भी लड़ रहा हो, तो चाहे घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो ये जो उपाय है आपके घर की सारी लड़ाइयों को दूर करने वाला है। देखो क्या करना है, आपको लेना है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लोगे इस उपाय के लिए? 2 बेलपत्र, ठीक है। देखो बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो 2 बेलपत्र ले ली, महादेव को सबसे प्रिय होती है बेलपत्र, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 बेलपत्र लेकर के तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, प्रदोष काल के समय भी आप कर सकते हैं। आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है
जो भी आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं वो सब दूर हों, ऐसी कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देनी है। दूसरी जो बेलपत्र है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। देख जैसे जैसे कि आपका जो मुख होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, वैसे खड़े होना, और आपकी तरफ पत्ती का हिस्सा आना चाहिए और डंडे का जो हिस्सा होगा वो विपरीत दिशा में आना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? दोनों बेलपत्र आपने अर्पित कर दी। अब इस उपाय को समझना। देखो माता अशोक सुंदरी वाला उपाय है, तो आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है, और अर्पित करते हुए ही भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। यानी कि पहले माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करोगे ना, तो जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। बिना टूटे ही आपको भगवान शिव के शिवलिंग तक ले जाना है और शिवलिंग पर आपको जल अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखो यही उपाय विशेष है, वो धारा टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि धारा अगर जुड़ी हुई रहेगी तो आपके घर में भी क्लेश जो है वो खत्म हो जाएगा, आपके घर में भी सब मिलजुल करके रहेंगे। तो इसीलिए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। देखो सावन का महीना चल रहा है, तो 2 लोटे जल भी आप लेकर के जा सकते हैं, और दोनों लोटे जल भी आप एक साथ, देखो माता अशोक सुंदरी से लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। अगर ये 2 लोटे जल लेकर के जाते हैं तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो आप 1 लोटा जल भी लेकर के जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय था, आपके घर की सारी लड़ाइयाँ जो है निश्चित ही दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया तीसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं हम इस वीडियो के चौथे उपाय के बारे में, अंतिम उपाय के बारे में। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, लेकिन आपके भाव आपको लेकर के जाना है। देखो आप घर से निकले, कभी भी निकले, सुबह शाम, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा हो, सावन के 31 तारीख के पहले पहले कर लेना, 31 को भी कर सकते हैं। क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है। जैसे ही गए आप, आपकी विशेष कोई भी मनोकामना है वो आपको बोलना है, और आपको क्या करना है, आपका जो सीधा हाथ है वो आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, जो भी जल है वहाँ पर, जो भी भगवान शिव के ऊपर हजारों लोग जो जल चढ़ाते हैं, आपको क्या करना है, जैसे ही जल आएगा जलाधार के वहाँ पर आपको हाथ रख देना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको हाथ रखना है, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको बोलना है। जो भी आप मनोकामना बोलोगे उसके बाद आपके जो हाथ में थोड़ा सा जल तो आ ही जाएगा। ठीक है, वो जल आपको क्या करना है, आपकी आंखों पर, आपके सिर पर, आपके मस्तक पर आपको लगा लेना है, आपके कंठ पर लगा लेना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। इस उपाय के लिए कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, केवल आपके शुभ भाव होने चाहिए और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने बहुत ही प्यारे से उपाय के बारे में बात करी है। ये उपाय आप ज़रूर सावन खत्म होने से पहले पहले कर लेना। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।